न्यूमैन के ख्याल में जो चौथा स्टेप फील्ड वर्क में होना चाहिए वो ये है कि अडॉप्ट अ सोशल रोल, लर्न द रोब्स एंड गेट अलॉन्ग विद द मेंबर्स। कि यानी जब आप फील्ड में जाते हैं तो आपने करना क्या है कि आपने उनको बताना है कि मैं रिसर्चर हूँ। मिसाल के तौर पे मैं जब फील्ड में गया तो मैंने उनको बताया कि मैं मोहम्मद ज़मान मेरा नाम है, मैं लाइप्ज़िग यूनिवर्सिटी जर्मनी में पीएचडी का स्टूडेंट हूँ और मेरा टॉपिक जो है एक्सचेंज मैरिजेस पे है, बिकॉज आई वाज इंटरेस्टेड टू नो हाउ दे वर्क। तो उससे क्या है, उससे पजल क्रिएट होगी कि अच्छा एक्सचेंज मैरिजेस कोई इतनी अच्छी चीज़ है कि एक बंदा जर्मनी से आके पीएचडी कर रहा है। तो उससे क्या हुआ कि लोगों का इंटरेस्ट स्पार्क हुआ। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि विन द ट्रस्ट ऑफ द पीपल। कि जब आपने अपने बारे में बताया तो जब क्लैरिटी आ गई कि ये कौन है, इसका रोल क्या है, रोल मेरा क्या था एज ए रिसर्चर, काम क्या था रिसर्च, किस पे काम कर रहा था एक्सचेंज मैरिजेस पे, तो उससे क्या हुआ कि एम्बिग्युइटी ख़त्म होगी। फिर दूसरा ये कि मैं उन्हीं जैसी लैंग्वेज ऑलमोस्ट बोल रहा था, उन्हीं के वर्ड्स में, ट्रेडिशन से मैं अवेयर था, तो मेरी एडजस्टमेंट रिलेटिवली इजी हो गई। फिर आपने रोब्स एंड लैडर्स, तो मैंने आइडेंटिफाई किया कौन किसका कज़न है और अमंग कज़न्स कौन ज़्यादा किसकी बात मानी जाती है या किसको ज़्यादा पसंद किया जाता है, कौन किस तरह की बात ज़्यादा पसंद करता है। मसलन वहाँ पे एक वकील साहब थे, उनको अगर उनके साथ पॉलिटिकल मैटर्स पे डिस्कशन करते तो वो काफ़ी अच्छा टाइम गुजर जाता, क्योंकि कम्युनिटी में अगर आप 24 आवर्स के लिए रह रहे हैं तो यू शुड हैव अ समथिंग टू टॉक अबाउट। फिर एक वहाँ पे शायर साहब थे तो उनसे शायरी सुनते थे, और लेकिन साथ में इंफॉर्मेशन भी चलती रही। ऑफ कोर्स पहले इन इंफॉर्मेशन के लिए गए तो वो लेना, फिर वो आपस में किस तरह से रिलेटेड थे। वो बेसिकली एक बड़ा भाई था, एक छोटा भाई था। जो बड़े भाई थे वो उन्हें भी मजबूरन एक्सचेंज मैरिज करना पड़ी, बीइंग अ लॉयर उनको भी शादी करना पड़ी। वाई? इन ऑर्डर टू गेट हिज टू सिस्टर इन द सेम फैमिली। वो कज़न थे। उसके लफ्ज़ मुझे आज भी याद हैं। उसने कहा कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था और मैं लॉ कर रहा था। आई वॉज वेल अवेयर अबाउट द लॉ एंड माई राइट्स एंड ड्यूटीज़, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट फैक्ट, और मुझे एक लड़की भी वहाँ पे पसंद आ गई और हमने डिसाइड किया कि वी विल गेट मैरी। तो मैंने घर में बताया, उन्होंने कहा जी आपकी तो बचपन से कज़न के साथ ऑलरेडी इंगेजमेंट हो चुकी है, ये कैसे हो सकता है। उसने कहा मैं नहीं करूँगा, छोड़ के उसने कहा मैं मुल्तान चला गया। तो एक वीक के बाद मेरी मदर अकॉर्डिंग टू दैट रिस्पोंडेंट अपनी दो बेटियों के जो कि उसकी सिस्टर्स थी वो लेकर आ गए। उसने कहा आपने घर छोड़ दिया, कम्युनिटी छोड़ दी, आपने अच्छा किया। ये आपकी दो बहनें हैं, ये ऑलरेडी इंगेज, आपकी एक्सचेंज में इंगेज्ड हैं। अगर आप नहीं शादी करेंगे तो ये दोनों भी नहीं शादी कर सकेंगी। तो आपके पास ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप इन दो बहनों को भी साथ रख लें और पूरी ज़िंदगी जहां आपने शादी करना है करें, लेकिन ये कभी शादी नहीं कर सकेंगे। दूसरी ऑप्शन ये, वापस आएँ एंड गेट मैरिड। उसने कहा मैं वापस आ गया क्योंकि मैं अपनी बहनों की ज़िंदगी पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता था, और वापस आके मैंने क्या किया कि मैंने वहीं पे शादी कर ली। और उसने कहा मैं आज 28 साल हो गए मेरी शादी को और मैं आपके सामने डेड बैठा हूँ, यानी मेरे कोई इमोशंस नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं। मैं लॉयर हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, इस तरह के केसेस आते हैं तो मुझे किसी किस्म का कोई स्ट्रेंजनेस नहीं फील होती या इमोशंस डेवलप नहीं होते। हाउ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स वर। अब ये पर्सपेक्टिव जनरली यहाँ कहते हैं पेट्रार्की, मेल डोमिनेंस, उसने तबाही मचा दी। यहाँ आप देखें कि क्या हुआ, कौन क्या डिसाइड कर रहा था। वाज दैट स्ट्रक्चर और दैट वाज द एजेंसी दैट वाज रेजिस्टिंग द स्ट्रक्चर। किस हद तक उसने एजेंसी ने स्ट्रक्चर को रेजिस्ट किया और कब उसे अडाप्ट करना पड़ा। तो फिर उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है कि रोल्स क्या हैं, रोब्स क्या हैं। रोब रस्सी को कहते हैं ना, कौन किसके साथ लिंक है, किस कज़न की किसके साथ शादी हुई है, किसने किसको फ्यूचर में रिश्ता ऑफर करना है, किसकी क्या इंटेंशंस हैं।
तो ये सारी आपको पता चलेगा। और एक्चुअल कल्चरल आपने जो है वहाँ की जो कल्चरल पर्सपेक्टिव्स हैं उनको अडाप्ट करना है एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन। फिर साथ में लैंग्वेज का आपने बहुत ख्याल रखना है, कल्चरल ट्रेट्स का रखना है कि शादियाँ जब हो रही हैं तो आपने, अगर आपको इनवाइट किया गया तो आपने हिस्सा बनना है, अगर नहीं इनवाइट किया गया तो आप बिन बुलाए मेहमान के तौर पे जाएंगे, तो दैट विल बी एन ओड डिसीजन। और फिर आपने वहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो नोट करनी है, किन चीज़ों को ज़रा आपने डिस्क्लोज़ करना है और किसको डिस्क्लोज़ नहीं करना। ये आपका सब्जेक्टिव डिसीजंस हैं जो आपको उस सोशल सिचुएशन में अडाप्ट करने हैं।